एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द माफिया ओरिजिनल्स। पिछली बार टीम ने किया था अपना टाई यूज और नहीं किया किसी को भी एलिमिनेट। हालांकि एक बंदा गुरुदत्त हो गए थे गेम से बाहर क्योंकि माफिया ने उन्हें मार दिया था। अब देखते अगले राउंड में क्या होता है। एवरीवन प्लीज क्लोज योर आईज। अब हम पूछते हैं माफिया से, माफिया आप किसे मारना चाहते हैं? डॉक्टर आप किसे सेव करना चाहते हैं? कॉप हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आपके चांस हो गए खत्म। ओके एवरीवन ओपन योर आईज। गेम में बचते हैं ये तीन लोग, दीपक, संजय और शरद। मैं आपको ये बता देता हूं, माफिया है, उन्होंने किसी को मारा, डॉक्टर नहीं बचा पाया है, एक इनोसेंट विलेजर हो गया बाहर। इसका मतलब ये है कि अब आप टाई तो यूज नहीं कर सकते हो। तो एनीवेज ये होता है लास्ट राउंड। देखते हैं आप किसको करते हैं एलिमिनेट। डिस्कशन का टाइम है 2.5 मिनट जो शुरू होता है अब। मुझे तो पूरा डाउट अभी दीपक पे ही है। मैं तभी भी फुल ऑन बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं लास्ट 3 राउंड से बोल रहा हूँ, जब से हेमंत गया है तब से मैं बोल रहा हूँ कि शरद माफिया है। हम मोस्ट ऑफ द विलेजर्स को बचा सकते थे पर हम दूसरे और एक्सपर्ट्स ने भी जो अपना गुरु को नॉमिनेट किया था वो टाइम पे भी चेंज किया, पर मैं तभी भी श्योर था कि शरद ही है। मुझे तभी भी गुरु के इस पे भी था, बट संजय से भी मैंने पूछा था भाई तुझे क्या लगता है, तू रेडी है तो हम लोग चेंज कर दे करके। मुझे गुरु पे भी डाउट था, इसके लिए मैं लास्ट मोमेंट में चेंज किया। भाई मैं गुरु को दे सकता हूँ ना करके। और मेरे को फुल ऑन डाउट जब हुआ जब हेमंत जाने वाला था और आपका जो वोट था वो कंसीडर नहीं होता था, तो भी आपने उसको चेंज किया कि हाँ भाई लास्ट मोमेंट पे कि मैं दे रहा हूँ हेमंत को। मतलब वो गया भी तो मेरे पे कोई आने नहीं वाला है। अरे वो श्योर शॉट, वो तो तू भी सोच सकता है ना, तू ये सोच के मेरे पर डाल सकता है। मैं वोट चेंज ही नहीं किया। बट वोट चेंज करने की बात नहीं है, बट ठीक है भाई, मुझे तो अभी दीपक कंफर्म है। तब से मैं देख रहा था, मैं गुरु के पास ऐसे जाके तेरे पास आया। मैं अभी भी बोल रहा है। लेकिन दीपक ने ना सेकंड राउंड में जब हेमंत हमारा टारगेट नहीं था ना वोट आउट, तभी भी उसने हेमंत को वोट किया था स्टार्टिंग में। जब मिनेश निकला था ना वो टाइम पे। लेकिन वो टाइम पे आपने नहीं किया था, तभी मुझे कंफर्म नहीं था ना। अरे तभी तो दूसरे को किया था मैं। किसको किया था सेकंड राउंड में याद नहीं आ रहा, बट आपने उमेश को किया था। हाँ उस टाइम में माफिया उसको उड़ाया था ना, उसी टाइम में। हाँ वो ब्लफ हो सकता है ना, क्योंकि अभी वो मिनेश को वो टाइम तक है ना, मिनेश को 5 या कुछ वोट हो गए थे, मतलब आपका वोट वैसे भी कंसिडर नहीं होता था। वो तो अभी देख ले भाई, तेरे अभी तू वो स्ट्रेटेजी लगाए तो क्या हो, बट मुझे श्योर शॉट है अभी दीपक है, वो फर्स्ट टाइम खेल रहा है। संजय मैं क्लियर बोल रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि मैं फर्स्ट 3 इसके पहले के 2 राउंड से मैं बोल रहा हूँ कि संजय तो नहीं है। अगर मुझे 100% गारंटी है संजय नहीं है, तो मुझे पता होगा कुछ शायद मैं भी, इसीलिए मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ संजय नहीं है। मैं भी वही बोल रहा हूँ, संजय नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से बात कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, वो इधर मैंने मैनिपुलेट मेरा अभी भी बचा था कि मैं चेंज कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। टाइम अप। मैं वापस आप लोगों को एक ऑप्शन देता हूँ, या तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन अभी सुने या वोटिंग एंड डिफेंस के बाद सुने। वोटिंग डिफेंस यार इस बार मैं 2 एक्सपर्ट कमेंट आपको लेने दूंगा। फाइनल राउंड है ये, इसके बाद कोई राउंड होना नहीं है। उमेश का लेंगे, एक उमेश का। हाँ ठीक है चलो, अभी लेंगे। वोटिंग के बाद लेंगे ना क्या? अभी लेना है वोटिंग के बाद चलिए करते हैं वोटिंग। शुरू करेंगे संजय से। शरद 1। शरद पता था ये। दोनों मेरे पास ही आएगा, पता था। नहीं शरद, तुम किसको वोट दोगे? मैं दीपक को 100%। दीपक 1। दीपक शरद पता था दीपक 1। चलते सुनते हैं डिफेंस। सबसे पहले शरद, 30 seconds to you, your time starts now। गाइस मैं तब से वही बोल रहा हूँ संजय, तुझे बोल रहा हूँ मैं, दीपक ही है। तब से कोशिश कर रहा है बट नहीं हो पा रहा है किसी को बचाना, बट अभी तक दीपक ही है। दीपक अकेला तब से बचा है। और ये अगर तू नोटिस करेगा ना, स्टार्टिंग 4-5 राउंड में ये बोला नहीं था कुछ भी, लास्ट में मेरे नाम पे बिल पड़ने लगा। ये 2-3 बार वोट दिया बट किसी को उतना नहीं लग रहा है, सिर्फ इसको लग रहा है। अभी भी संजय बोला तो साथ देगा ना, हम लोग जीत सकते, बाकी तेरे ऊपर।
Okay, Deepak, 30 seconds to you and your time starts now. मैं पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं इनोसेंट हूँ. सेकंड थिंग कि मैं पहले से बोल रहा हूँ कि हेमंत को पॉइंट आउट किया. वो टाइम पे कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा था, तब से मैं हेमंत को पॉइंट आउट किया. अगर मैं माफिया रहता था तो हेमंत को मैं पहली बात तो पॉइंट आउट करता नहीं था, क्योंकि मैं 1 से बात करता था. सेकंड थिंग, जब मैंने देखा कि हेमंत ऑलरेडी निकल रहा है तो शरद ने पॉइंट चेंज किया कि वैसे भी शरद का जो वोट था वो कंसिडर होता नहीं था. अगर वो गौरव पे भी रखता था तो भी ये टाइम अप. आप लोग के पास 2 ओपिनियन बचे हुए हैं. टाई तो किसी कीमत में नहीं होना है, तो 2 ओपिनियन है. बहुत सोच समझ के अपने ओपिनियन लीजिए. बोलो किससे लेना है? उमेश अपना वीडियो चालू करिए. इसके पहले भी आप एक बार हमारी मदद कर चुके हैं. आपको पता है आपको सिर्फ एक ही नाम लेना है. प्लीज गो अहेड. So guys, Sharad is the mafia and Sanjay, you are on the yes. बहुत सारे रीजन है, जैसे कि संजय ने मल्टीपल टाइम्स पॉइंट आउट किया कि उसने मुझे वोट आउट किया था सेकंड राउंड में, जबकि मैं ऑलरेडी एलिमिनेट हुआ था. सो दैट वाज हिज स्ट्रेटजी, बेसिकली शरद की स्ट्रेटजी. उसने मुझे किल किया था और बाद में मुझे वोट आउट किया था, क्योंकि उसका वोट मैटर नहीं करने वाला था, व्हिच वाज पिक्ड बाय संजय करेक्टली. सेकंड और एक रीजन देना चाहता हूँ मैं कि 2 राउंड पहले जब दीपक और जब गुरु अलाइव था, तब दीपक और शरद जब डिबेट कर रहे थे, तब शरद ने पॉइंट बोला कि दीपक ने मुझे ऑलरेडी किल किया है, इसलिए मुझे एलिमिनेट कर रहा है वो. तो यू शुड हैव कॉट हिम बेसिकली. आइडियली शरद ने दीपक को मार दिया होता अगर, तो वापस क्यों एलिमिनेट, मतलब दीपक ने शरद को अगर मार दिया होता था तो दीपक शरद को वापस क्यों एलिमिनेट करने की कोशिश करता अगर दीपक माफिया होता तो, राइट? तो शरद इज द माफिया एंड संजय इज डेफिनेटली अ कॉप, आई बिलीव. That's the reason why Sanjay is aware of many things. थैंक यू उमेश. हालांकि आपके पॉइंट 1 और पॉइंट 2 थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, क्योंकि जो आप पहले बोल रहे हैं एग्जैक्टली माय पॉइंट इज दैट पहला उसने जो वो बोल रहा है मैंने अप्लाई किया, सेकंड बार दीपक उसने अप्लाई किया, वही उसमें कॉन्ट्रडिक्ट था. एग्जैक्टली, मतलब तूने मिस्टेक किया होगा डिफेंड करते टाइम पे, तूने मिस्टेक किया. तूने ऐसा बोला था कि दीपक ने मुझे मारा. थैंक्स उमेश, थैंक्स. हम आपको इससे ज्यादा टाइम दे सकते हैं. थैंक्स अ लॉट. दूसरा ओपिनियन आप किसका लेना चाहते हैं? गुरु भाई कर लेते हैं. गुरु का लेते, मिनेश का लेते. किसका? मिनेश या गुरु? गुरु का लेते. गुरु भाई अपना वीडियो चालू करें. आपको कोई एक ही नाम लेना है कि आपको सबसे स्ट्रांगली डाउट किस पे और क्यों, या फिर वो एक नाम जिस पे आपको बिल्कुल डाउट नहीं है और क्यों, एक ही नाम लेना है? जनरली अगर मैं पहले से अभी तक अगर पूरा एनालाइज करूं तो दीपक और संजय दोनों भी एज अ कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं. जहां तक अगर हमने पहले अगर आर्गुमेंट सुना है ना, तो कॉप हमारा कोई नया था, तो हमने सोचा कि दीपक इज अ कॉप, तो ही नो ऑल द नेम्स. और जब संजय का आर्गुमेंट सुन रहे हैं, ही आल्सो नो ऑल द नेम्स. इफ वी आर नॉट डाउटिंग संजय इन एनी केस, देन बट ऑब्वियस शरद इज द माफिया. इन्होंने ऑप्शंस खोल दिए हैं कि संजय पे क्यों डाउट करना चाहिए. सो थैंक यू गुरु फॉर हेल्पिंग अस. अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है. मैं आप लोगों को 30 सेकेंड्स देता हूं क्योंकि ये लास्ट राउंड है. संजय, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर जीत सकते हैं हम लोग, अगर तू वोट चेंज करेगा दीपक को उड़ाने में, मुझे पता है तू नहीं है करके, बट 100% है दीपक है. बाकी तेरे पे दीपक नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है. हाँ, वो तेरे ऊपर है. जहां तक मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 100% है. क्योंकि सेकंड राउंड में हमारा मतलब जो वोट आउट का टारगेट जो था वो था मिनेश था मेरे ख्याल से. उस टाइम पे भी उसने हेमंत को वोट दिया था. और हेमंत तो एक था रे, हेमंत तो एक था, वो चला गया. और उसने थर्ड वाले में भी हेमंत को ही वोट दिया, और आपने गौरव को वोट दिया था, फिर आपने स्विच किया हेमंत को. फोर्थ में भी आपने वोट दिया था. वही सबसे स्ट्रांग पॉइंट है. वही सबसे रख ले, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ आराम से जीत सकते हैं. अगर टाइम अप गाइस, टाइम अप. कोई अपना वोट चेंज कर रहा है? हम कर रहे हैं शरद को एलिमिनेट. 5 4 3 2 1. शरद होते हैं यहां से एलिमिनेट. माफिया ने जिसे मारा था वो थे संजय. सो संजय वॉज इनोसेंट, ये तो पक्का है. अब दीपक माफिया है या शरद,
ये हम लोग आपको बताएंगे अगले राउंड में। टू आवर व्यूअर्स, आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, शरद जिसे एलिमिनेट किया है वो माफिया है या दीपक ने एक बहुत शानदार गेम खेला है। आपसे मिलते हैं अगले राउंड में।